हम खड़े हैं सीधी के गांधी चौराहा में। यह मोमबत्ती जो देखी ला है यह दीपावली वाली मोमबत्ती न हो, यह एक आंख से आंसू निकले वाली मोमबत्ती है और एक पुलिस प्रशासन पर एक कहा जाए अविश्वास के जल रही मोमबत्ती है। जो कहो न कहो सीधी के व्यापारी संघ के लगातार आक्रोश का प्रदर्शित करने वाली यह मोमबत्ती जल रही है। हम ग्राउंड जीरो में पहुंच चुके हैं सीधी के गांव गांधी चौराहा में, जहां व्यापारी में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के। हमारे साथ यह व्यापारी संघ में जो है कुछ महिला पदाधिकारी आई रही, उन्होंने से हम जाने चाहिए थे कि आखिर यह कैंडल मार्च काहे निकाला गा और कहाँ अपना पचन के मांग का ही। हम लोगों की मांग और तो जो है, जो आज ये दुर्घटना हुई है जिस लड़की के साथ, बहुत ही शर्मनाक है और बहुत दुखद है, बेहद दुखद है। हम लोग सब बहुत दुखी हैं। कोई भी लड़की, कोई भी महिला आज अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। वो बच्ची घर से ही गायब हुई और उस समय अगर शासन कोई कड़ी कार्रवाई करता तो शायद आज बेटी आज हमारे बीच में होती। तो इसलिए अब हम शासन से ये मांग करेंगे कि जब कोई घटना हो तो तुरंत उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, तत्काल उसको संज्ञान में लिया जाए। अगर वो तुरंत कार्रवाई की जाती तो आज वो बेटी बच जाती। और उनके लिए नम्रता गुप्ता को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वो जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। निश्चित तौर पर अपना के द्वारा एक बेहद बड़ा सवाल उठावा जा रहा है। सवाल यह उठावा जा रहा है कि 4 तारीख का नम्रता गुप्ता जे अब नहीं आई, उनकर मिसिंग मतलब उनकर जो है गायब होए के सूचना पुलिस का दिन गए। शायद यदि पुलिस वास्तव में, सही बात है, यदि पुलिस तत्परता से, संवेदनशीलता से वो पूरे मामला में जांच करत तो शायद आज बिटिया जिंदा हो सके। हमारे साथ पूनम सोनी जी का कहा व्यापारी संघ पूरी तरह से आक्रोशित है। सरकार भाजपा के ही अपना महिला मोर्चा के पदाधिकारी हैं, अपने के सरकार पर सवाल है कि कहो न कहो 8वीं सीधी के 8वीं बिटिया और महिला के साथ ही हमें घटना का अंजाम दीनगा है। का कहा अपना पूरे घटनाक्रम? सबसे पहले आज तो हम लोग जो ये सीधी जिले में हमारे घटना हुई है, तो आज उस बिटिया के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कहा जाए, या हम लोगों के हृदय में बड़ा आक्रोश है इस बात को लेकर कि हम सब कहीं ना कहीं महिला हैं और लड़की है, उसके बाद भी किसी लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो हम सब कहीं ना कहीं बहुत ही दुखित हैं। और जिस प्रकार से कल ये घटना हुई है तो बिल्कुल हृदय को झकझोर देने वाली ये घटना थी। एक मनुष्यता के नाते मैं सरकार पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं अपने जो हमारे यहाँ प्रशासन है उससे ज़रूर ये अपील करना चाहूँगी कि आज हम लोग को भीड़ इकट्ठा करना, किसी को श्रद्धांजलि देना नहीं था। हम लोग को ये एक कहा जाए अब किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए शासन जिस स्तर पर बन पड़े उस स्तर पर कार्रवाई करे। नहीं तो हम महिलाएं अगर पता चलेगा हम लोगों को कि वो गुनहगार कौन है, तो शायद हम लोग भी सड़क पे आके और गुनहगार को सजा देने के लिए फिर इस विषय में हम लोग सोचेंगे, क्योंकि हम अपने ज़िले में मतलब कहीं भी ऐसा नहीं होने दे सकते कि किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ ऐसा दुखद हो। कल उस जो वो घटनाक्रम हुआ उसके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं और कहीं ना कहीं हम सब महिलाएं यहाँ एकत्रित हुए, हम सब के अंदर एक आक्रोश है इसको लेकर कि कल वो बिटिया नम्रता के साथ हुआ, कल वो कृत्य, क्योंकि जो गुनहगार है अगर ऐसे ही घूमते रहेंगे तो कल वो हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हम सब शासन से कड़ी कार्रवाई करने की आग्रह करते हैं। धन्यवाद। नहीं अपना का लागत है 4 तारीख का बिटिया गायब है रही, पुलिस के लगे शाम का सूचना मिल गई रही, पुलिस चाहत तो बिटिया को बचाए से कर रही, अपना के कहा है पुलिस चाहत तो बचाए ले, का कहा? मैंने कल हितेन शर्मा जी का बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को जैसे ही खबर मिली है, जैसे ही पता चला, हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है और घर के लोगों ने 4 तारीख की शायद ये घटना थी, उन्होंने शायद 5 तारीख को जाकर रिपोर्ट लिखवाया था, तो 4 को ही लिखवाया था, शायद 4 को ही लिखवाया था। इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। चलिए अब अपना से हम ये पूछे थे, अपना खुद जो है एक जिम्मेदार हैं और दूसर अपना एक महिला हैं, केहू के बिटिया हैं, सीधी माँ अपने आप का सुरक्षित महसूस करी थे कि डर में रही थे?
अभी तो देखिए हमारी बहनें भी रात को करीब 7 से 8 बजे हम लोग समाज में निकल के काम करते, तो अभी तक तो हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित होती है तो इसको लेकर जरूर हमारे अंदर एक डर पैदा होता है, जो हम चाह रहे कि अभी हम स्वतंत्र रूप से बाहर निकल रहे हैं, रात में भी हमको कोई चिंता नहीं है कि हम रात में भी अपने घर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं असुरक्षित है। आगे भी अगर ये घटना घटित हुई है वो बहुत ही दुखद है और हम चाहेंगे कि आगे ऐसी घटना ना घटित हो। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर शासन प्रशासन से यही मांग करने आए कि जैसे अभी हम लोग सुरक्षित अपने आप को समझ रहे हैं, आगे भी हम सब सुरक्षित रहें, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, हमारी बहनें सुरक्षित रहें। चलिए, अपना के कहा है कि कहाँ न कहाँ ये में घटना जो है मन में डर पैदा करती है और वह डर का खत्म करे के काम शासन प्रशासन के है। जे के खितिर अपना तका अपना अपने पार्टियों में ये बात रखा, अपने सरकारों तक ये बात पहुँचाओ। बिल्कुल रखेंगे, सरकार तक जहां तक हम लोगों से बन पड़ेगा, हम लोग सब महिलाएं इकट्ठा होके सरकार तक, पार्टी में, हर जगह, क्योंकि हम सब महिलाएं हर जगह अपनी भूमिका निभाते हैं तो अपनी बात को भी स्पष्ट रूप से रखेंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ और अपना के साथी लोग हैं। का नाम है अपना? पूजा जायसवाल। ये बताइए का अपना यह घटना से अपना का लागत है? सीधी के पुलिस, सीधी के यह प्रशासनिक व्यवस्था सही काम कर रही है? हमारी यही अपील है कि सरकार निर्णय ले अच्छा, मुजरिम को फांसी दे और जो भी मतलब इस षड्यंत्र में है शामिल उनको अभी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चलिए, अपना कहा है कड़ी से कड़ी सजा की अपना मांग करती लगी। हमारे साथ और लोग हैं। का नाम है अपना? कंचन केसरी। यह बताइए कि संतुष्ट हैं जो भाग मतलब कल से लेके आज तक में कुछ जानकारी मिली कि को एम आरोपी है कि अपराधी है? मैं बिल्कुल भी निःशब्द हूँ। बहुत ही दुखद घटना है और मैंने काफ़ी देखा है कि यहाँ मतलब कुछ भी गलत होता है तो कभी भी समाज भी साथ नहीं देता है। तो मैं अपील करती हूँ कि सभी लोग कम से कम एक होकर साथ दें और हमारी नम्रता गुप्ता जी को बहुत ही श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। मैं बिल्कुल भी निःशब्द हूँ और काफ़ी कुछ मैंने अत्याचार देखे हैं, इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ हर किसी मजबूर का साथ दें। सीधी में सुरक्षित महसूस करी थे? अब वही जैसे हमारी पूनम भाभी ने कहा है कि अभी तक तो हम लोग निकल जाते थे लेकिन अब डर बनने लगा है, तो प्रशासन से अपील है कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। चलिए, हमारे साथ अपना पतन के कई साथी हैं, उन्होंने से हम पूछा चाहब कि इतना बड़ा मामला होगा अपना का कहा, अपना के व्यापारी समाज आज आक्रोश के चलते जो है कैंडल मार्च कर रहा है। कुकड़ी झरमा बड़ा हत्याकांड भा प्रजनन के कहा है कि हत्या भई ही, हालांकि पुलिस वो का जो है अलग अलग एंगल से जांच करी। का मानी थे अपना का भा का है? बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसको फांसी की सजा देना चाहिए। के का अपना जानी थे का आरोपी का? नहीं, कुकड़ी झर का है वो, पता नहीं। हाँ। लेकिन उसको फांसी सजा देना चाहिए। अगर उसमें घोड़ा चौराहा में उसको झुला देंगे, फांसी लगा देंगे तो अब कभी नहीं होगा इस तरह। हाँ, का डर लागत थी कि अब सीधी में चले। अब तो लगेगा ही डर। हाँ, डर जरूर लगेगा। ऊपर भरोसा है कि नहीं? नहीं है, ध्यान देना चाहिए पुलिस वालों, प्रशासन की गलती है। उठ गया भरोसा अब? हाँ, उठ गया। चलिए, यह हाल है। यह सीधी के वो आवाज है बोलती ला गई जिनका घर के दहलीज पार करे के अनुमति दी गई है। घर से बाहर निकलती हैं, समाज सेवा करती हैं, घरे के कामों करती हैं। वो महिला आज खुल के कह रही हैं कि हमका पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये सिस्टम पर भरोसा नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। लगातार ये मांग उठा थी व्यापारी समाज के द्वारा। खुद कहा जाता है कि चौराहन में कैमरा लगवा दी जाए, कैमरा नहीं लगाता है, पैसा ही नहीं है, बाकी सलगे कामन का पैसा है। सुरक्षा व्यवस्था की जब बात आवा थी तो सलगा सिस्टम फेल हो जाता है। निश्चित तौर पर अपना बचन के बहुत बहुत धन्यवाद, अपन बात रखें। और निश्चित तौर पर सीधी कोनो एक व्यक्ति के न हो, सीधी हर व्यक्ति से मिल के बना है, तो हर व्यक्ति के सुरक्षा और ओका जो है व्यवस्थित करे के जिम्मेदारी है शासन प्रशासन के है, जिम्मेदारन के है। तो उन्हों का सोचे चाहिए कि वास्तव में यदि महिला घरे के बिटिया घरे के सुरक्षित महसूस करी ही तो फिर का मतलब है ऐसा पुलिस विभाग के, का मतलब है ऐसा कलेक्ट्रेट के। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।